और मुझे लगता है कि हर परिस्थितियों में निशांत को बहुत पहले आना चाहिए था। और यदि वो आ रहा है, जिस तरीके से जदयू में 2-3 रावण पैदा हो गए हैं जो बीजेपी के विभीषण बने हुए हैं। कहा जा रहा है कांग्रेस में बड़े बदलाव की तैयारी चल रही है। पप्पू यादव भी रेस में है, अध्यक्ष के रेस में। अरे शोषित वंचितों की आवाज पप्पू यादव जिंदाबाद, पप्पू यादव जिंदाबाद। अरे बिहार का नेता कैसा हो, पप्पू यादव जैसा हो। नेताजी जिंदाबाद, जिंदाबाद। पासवान जी कहाँ से हो? पिंटू 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 पप्पू जी जिंदाबाद, पप्पू यादव जिंदाबाद। पटना में कई जगह बैनर लगाया गया है कि निशांत कुमार को पॉलिटिक्स में होना चाहिए। क्यों नहीं आना चाहिए? ये जो सलाह देते हैं कोई कि शादी करने की जरूरत है, ये करने की जरूरत है, शादी करके घर संभालने की भी जरूरत है, शादी में अपने परिवार को भी सबको संभालने की जरूरत है। वो अच्छे पिता के अच्छे पुत्र हैं, वो इसमें क्या दो मत है। और मुझे लगता है कि हर परिस्थितियों में निशांत को बहुत पहले आना चाहिए था। और यदि वो आ रहा है तो निश्चित रूप से एक सरल, एक विनम्र लड़का राजनीति में आएगा। मुख्यमंत्री बनना ना बनना ये निर्भर करता है जदयू पर, और जदयू में नीतीश कुमार जी के पुत्र को तो आना ही चाहिए। जिस तरीके से जदयू में 2-3 रावण पैदा हो गए हैं जो बीजेपी के विभीषण बने हुए हैं, विभीषण, और वो खंजर भोगते हैं नीतीश कुमार जी के पीठ में। आज ये सबसे ज्यादा निहायत जरूरी है कि निशांत को आकर के जदयू संभालना चाहिए। नीतीश जी आएंगे, लगता है इंडिया अलायंस में वापस करेंगे क्या, जिस तरह से अटकलें लग रही है? देखिए, आप नीतीश कुमार जी को तो मारने की पूरी साजिश रच ली गई है ना बीजेपी के द्वारा, और बीजेपी के लोग कुछ शिखंडी तो बने हुए हैं, शिखंडी का काम कर रहे हैं जदयू के कुछ लोग जो पीठ में छुरा भोगते हैं नीतीश कुमार जी को। मुंह में राम, बगल में छुरी, नहीं हो कम तो थोरम थोड़ी। लगातार दिल्ली में बीजेपी के टच में है जदयू के लोग। जब ऐसी परिस्थिति आएगी तो ये बीजेपी जदयू को तोड़ने का भी प्रयास करेगा। और नीतीश कुमार जी को ये सिर्फ तभी तक रखा हुआ है जब तक चुनाव हो रहा है। चुनाव के बाद उनको देख लेना, जो शिंदे का, जो रेड्डी का, जो इनके परिवार का हुआ था, वो हश्र करेगा। इसीलिए जदयू को किसी कीमत पर बीजेपी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। कांग्रेस हमेशा नीतीश कुमार का सम्मान करती है। कहा जा रहा है कांग्रेस में बड़े बदलाव की तैयारी चल रही है। पप्पू यादव भी रेस में है, अध्यक्ष के रेस में। हम कोनो रेस में नहीं, हम रेस उसमें तो रहते ही नहीं है। हमें कन्हैया जी, हम दोनों मिलके जो दायित्व हम दोनों को देगा, हम कन्हैया दोनों मिलके कोशिश करेंगे राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के विचारों को और बिहार को बचाने के लिए हाथ बने, दोनों हाथ। महाकुंभ को लेकर दावा किया जा रहा है कि 60 करोड़। अच्छा, एक बात, बागेश्वर बाबा का क्या हिंदू जाग गए हैं? भैया, हमको तो समझ में नहीं आता है ये कौन आगेसर बागेसर की बात आप लोग करते हैं।
ये आस्था से जुड़ी चीज है। ये दुनिया में बागेश्वर जब पैदा नहीं हुआ था, जब इसके माँ बाप पैदा नहीं हुए थे, तब से कुंभ चल रहा है। इसको कुंभ उम्भ का क्या पता, ये लोग तो बंदर है। ये बंदर नहीं होता है, बंदर। हम ऐसे बाबाओं को बंदर कहते हैं जो कुछ भी बोल देना पब्लिक के बारे में, गरीब के बारे में। तो हम बंदर उंदर की चर्चा नहीं करते हैं। आप हमको एक बात बताइए, 140 करोड़ की आबादी, जिसमें 26 करोड़ बौद्ध, जैनी, महावीर, सिख और इस्लाम मिला करके 24-23 करोड़, और 84 करोड़ लगभग हिंदुस्तान में 5 किलो अनाज खाने वाले लोग हैं। जिसके पास पैसा नहीं होता वो जाएगा। उसमें से 1 करोड़ चला भी गया 85 करोड़ में। और अंबेडकर को मानने वाले लोग भी कुंभ में नहीं, भगवान में आस्था रखते हैं, लेकिन ऐसी आडंबर में नहीं रखते। साउथ से लोग आते नहीं हैं। तो हम ये जानना चाहते हैं, जिनको मौत का पता नहीं चला, जो लैट्रिन बाथरूम खाने का व्यवस्था नहीं कर पाए, जो लोग लौट गए, और अब ये शुरू हो गया कि डिजिटल पर कुंभ में लग कर लो। अब डिजिटल में भी कुंभ स्नान होने लगा। इतना बड़ा महापाप, महाझूठ डिजिटल, लगभग दलित, ST SC अंबेडकर और बौद्ध को मानते हैं, और उनकी आस्था अंबेडकरवादी और बौद्ध धर्म के साथ। तो हम आपसे पूछ रहे हैं, हमको बताइए कितने लोग गए होंगे, कितने बड़े बड़े माफिया दलाल जाते हैं। मेरा मानना है कि हमारी आस्था है, कुंभ या कोई भी धर्म का आस्था हमारे लिए है। इसका कितने करोड़ चले गए, ये कौन सा डिजिटल, और किसने गिन लिया? जिसको मौत का पता नहीं चला वो गिन लिया 50 करोड़ 60 करोड़। और जो साउथ, नॉर्थ, मणिपुर, नागालैंड, कोहिमा ये जाता ही नहीं। साउथ के लोग जाते ही नहीं, अंबेडकरवादी जाते ही नहीं। 85 करोड़ अनाज में 1-2 करोड़ गए होंगे। ये बेईमानी है। सनातन पहले से ही मजबूत है। सनातन धर्म पूरी दुनिया को आकर्षित करती है। ये बंदर लोगों का पता नहीं होता। सनातन यदि बदनाम हुआ है इन्हीं बाबाओं के आतंक के कारण, और पॉलिटिशियन के झूठ और सनातन को बेचने के कारण। क्या आप लोग का क्या कार्यक्रम है यहाँ पर? आज कार्यक्रम यही है कि हमारे सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव जी पूर्णिया से पटना के लिए जा रहे हैं। इसी के क्रम में बेगूसराय में तमाम उनके जो चाहने वाले हैं पप्पू यादव जी का, उन लोगों ने उनको स्वागत करने के लिए रात का मौसम 8 बजने वाला है, तेकर बाद भी रोड पर खड़े हैं। ऐसे जननायक पप्पू यादव जी देश में अगर कहीं भी किसी ढंग का कोई घटना होती है वहाँ वो पहुँच जाते हैं। वंचितों के लिए, दलितों के लिए, चाहे वो कोई भी जात हो, ये ऐसा नहीं है उनमें भेदभाव।